हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। और गाइज आज की पिक कार्ड रीडिंग बहुत एक्साइटिंग है। इसमें हम देख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस तरह जताते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। सीधी सी बात है, हम लोग रोज एक दूसरे को पार्टनर्स आई लव यू नहीं बोलते हैं, रोज फूल नहीं देते हैं, रोज डेट्स पे नहीं जाते हैं। नॉर्मल लाइफ में कैसे आपको पता चलेगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे प्यार करते हैं? तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप ये रीडिंग कॉन्फर्मेशन के लिए देख सकते हैं कि हाँ, मेरा फ्यूचर स्पाउस या मेरे जो हस्बैंड है, सॉरी, वो या वाइफ है, हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर वो मुझसे रोज आई लव यू नहीं कहते हैं, मतलब हाँ, ये उनके एक्शन है मुझे बताने के लिए कि उनको वो मेरी केयर करते हैं। और दूसरा, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो देख सकते हैं, क्योंकि पहले हम बेसिक नेचर देखने वाले हैं आपके स्पाउस का, फ्यूचर स्पाउस का। अगर उससे वो मैच होता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, तो आप आगे रीडिंग देख सकते हैं उनका उनकी केयर करने का तरीका आपकी तरफ। एंड बाकी जो अभी भी सिंगल हैं वो ये रीडिंग देख सकते हैं, होपफुल हो सकते हैं कि ऐसा मेरे फ्यूचर स्पाउस का नेचर होगा और इस तरह वो मुझे जो है रोज या डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में प्यार ऐसे जताएंगे। सो गाइज, मैंने यहाँ पे 3 पाइल रेडी किए हैं, पर आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले मैं आपको क्रिस्टल दिखाऊं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल भी नीचे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, एंड थैंक यू सो मच आपके सारे फीडबैक के लिए, कमेंट्स के लिए। चैनल बढ़ रहा है आगे, सो आई एम वेरी होपफुल। एंड जनरल रीडिंग है गाइज, सारे मैसेजेस एक ही इंसान के लिए नहीं होते हैं, तो जो आपसे रेजोनेट ना करे उसको पास ऑन कर दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए है। तो शुरू करते हैं पाइल्स देखना। मैं आपको पहले आपकी क्रिस्टल दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, येलो एवेंचुरीन। पाइल नंबर 2, सनस्टोन। And pile number 3, citrine. टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके भी आराम से अपना पाइल चूज कर सकते हैं। अगर 2 पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 क्रिस्टल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप 2 रीडिंग्स भी देख सकते हैं। तो मैं आपको अभी यहाँ पे छोड़ती हूँ पाइल सिलेक्शन के लिए, और फिर मिलते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये येलो एवेंचुरीन। सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। पहले मैंने 2 डेक यहाँ पे यूज किए हैं, तो ये वाला डेक मैं यूज कर रही हूँ उनका बेसिक नेचर बताने के लिए कि वो जनरल लाइफ में कैसे हैं, और ये वाला डेक हम यूज कर रहे हैं एवरीडे विच, उनकी लव लैंग्वेज देखने के लिए कि वो कैसे आपको अपना लव किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट उनके बेसिक नेचर के साथ। ओह ब्यूटिफुल, इसको मैं यहां रख देती हूँ। ऑल राइट, सो पाइल नंबर 1, यू वेरी लकी। लेट मी टेल यू कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाले लोगों में से हैं, बहुत ही इंथुजियास्टिक, जो लाइफ में कहते हैं ना, खुद अपने रीजंस ढूंढ लेते हैं खुश रहने के लिए, उन्हें औरों की जरूरत नहीं है उनको खुश करने के लिए। एडवेंचरस इंसान है, हॉलीडे पे जाना बहुत पसंद है, और लाइफ के एडवेंचर्स लाइक रिस्क लेना जानते हैं, और रिस्क लेते भी हैं बहुत, कहते हैं ना सीना फाड़ के मतलब रिस्क लेते हैं, किसी से डर नहीं है उनको। और उनमें से जो अपने कॉन्सिक्वेंसेज, अगर रिस्क गलत भी हो गया ना, वो खुद रेडी रहते हैं उसका रिजल्ट फेस करने के लिए। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो वो अपने ऊपर वो ब्लेम भी ले लेते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते, अपना कोई भी नुकसान किसी के ऊपर बिना किसी रीजन के डालते नहीं है। ओके,
हॉलीडे करना जैसे मैंने कहा उनको बहुत पसंद है। जिंदगी बिल्कुल मतलब फुल स्पिरिट में जो जीते हैं, फुल स्पिरिट में। और मैं ऐसे नहीं कहती कि इस इंसान को पार्टी करने का बहुत शौक है या लोगों से बहुत ज्यादा मिलने का, क्राउड्स में जाने का। मुझे लगता है ये इंसान अकेले में भी बहुत खुश रहता है। ठीक है, ये उनमें से है जो शायद अकेले भी हॉलीडे पे जा सकते हैं, अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये वैसे लोग होते हैं जो डेली लाइफ में अपने खुद के रीजंस ढूंढ लेते हैं खुश होने के लिए। ठीक है, सो बहुत एम्बिशियस हैं लाइफ में, कुछ करना चाहते हैं, हमेशा कुछ सॉलिड कमाना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रगल के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कुछ गलत हो भी जाता है, ये उससे सिर्फ सीखते हैं, उससे उसका नेगेटिव साथ लेके नहीं चलते हैं। उसका जो बोझ है कि नहीं मतलब हो ये क्या हो गया, नहीं, लाइफ इनको कभी भी ना डाउन नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। हो सकता है इनको म्यूजिक का भी बहुत शौक हो, ट्रैवल करते वक्त म्यूजिक बहुत सुनते हैं। म्यूजिक इनकी लाइफ में एक अच्छी इंस्पिरेशन हो सकती है इनके डेली लाइफ में, इनके डेली वर्किंग में इनको हमेशा बैकग्राउंड में अपनी म्यूजिक चाहिए, या म्यूजिक से इनका मूड और अच्छा रहता है, लाइफ इनकी बेटर हो जाती है। विद द व्हील कार्ड हियर, अच्छी बात यह कि इन्होंने लाइफ में जितना भी कुछ देखा है ना उससे सिर्फ पॉजिटिव ही लिया है। जैसे मैंने कहा है, कुछ चीजें इनको लाइफ में लेट मिली है, स्ट्रगल करने पे मिली है, लेकिन वो मिली है। ठीक है, वो मिलती जरूर है, बस इनका यही होता है कि थोड़ी देर से मिलती है कभी कभी, बट इनमें वो पेशेंस भी है, ये उसकी वेट कर लेते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं विश्वास रहता है कि हाँ वो मेरा काम होगा ही, चाहे कुछ भी हो वो मेरा काम होना ही है। पेशेंस है इनमें वैसा। विद द डेथ कार्ड हियर, अपने आप को ना ये किसी भी मोल्ड में डाल लेते हैं। मतलब आप इनको कहीं पे भी भेज दो, कुछ भी कर लो, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। ठीक है, आप इनको बहुत ज्यादा बातें करने वाले लोगों के साथ रख दोगे तो ये बिल्कुल वैसी बातें करने लगेंगे। और जैसा कि मैंने कहा इनको अकेले रहना भी पसंद है, तो आप इनको अकेला भी छोड़ दोगे तो ये अकेले भी रह लेंगे। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बिल्कुल वैसे ही बना लेना, ये कभी भी पैनिक नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ भी इनको पैनिक सिचुएशन में नहीं डालता है कभी भी। अगर कोई चीज इनके फेवर में काम नहीं कर रही होती है तो ये उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये उसके ऊपर शौक नहीं मनाएंगे कि हो ये क्या हो गया, ये चीज मेरी काम नहीं करी, मैं यहाँ फेल हो गया, नहीं, ये उसका चैप्टर वहीं क्लोज कर देंगे। और ये जो है जानते हैं कि अगर ये चीज मेरे लिए काम नहीं की है तो ठीक है, कुछ और करेगा। हर्ट नहीं होते हैं कभी भी, कभी भी अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि नहीं, हर्ट नहीं होते। एक हमेशा होपफुल रहना कि लाइफ में जो भी होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, लाइफ में हमारे लिए जो भी लिखा है, डेस्टिनी में एक तरीके से बिलीव करने वाले, क्योंकि व्हील है एक तरह का कर्मा कार्ड है, तो इनका जो है लाइफ का मंत्र वैसे ही होगा कि अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा। अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे उसका जरूर मिलेगा, अगर मैंने दूसरों के लिए अच्छा किया है तो मुझे रिटर्न में उसका कर्मा जो है अच्छा ही मिलेगा। उल्टा ये जो है कुछ अगर गलत भी हो जाता है ना तो मुड़ के उसको थैंक यू ही बोलते हैं कि शुक्र है, मतलब ये ऐसा हो गया, इससे बुरा भी कुछ हो सकता था लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बला टल गई, वैसे वाला। ठीक है, पेन जो है, बहुत लोग अगर ये कभी भी इनके कहते हैं ना कुछ दिल में इनको बॉदर कर रहा होता है, पेन होता है ना, ये इतना इजीली अपना पेन दिखाते भी नहीं है। इनको कई बार जरूरत भी नहीं है कि कोई इनको आके समझाए, इनको कोई पैसिफायर की जरूरत नहीं है, इनको कोई मतलब ये वैसे नहीं है जो बैठेंगे और वेट करेंगे कोई आके इनको समझाए, हो ये तुम्हारे साथ क्या हो गया, कोई बात नहीं बेटा आगे अच्छा होगा, नहीं, इनको खुद ही पता है, इनको जरूरत नहीं है किसी की। एस ऑफ पेंटिकल्स, हमेशा होपफुल रहना कि आगे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, रिस्क लेने के लिए हमेशा रेडी, रिस्क लेने के लिए जैसे कि मैंने कहा हमेशा 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 रेडी। अपना पैसा जो ये है जानते हैं इनको कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, प्लानिंग करते हैं कि काम को आगे कैसे बढ़ाना है, उसमें अपना सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। ठीक है, और रिस्क जैसे मैंने कहा डरेंगे नहीं कभी भी। उनमें से है जो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं खुश रहने की, मौके ढूंढते हैं खुश रहने के, और वो मौके बहुत ज्यादा बड़े नहीं, मतलब कुछ बहुत बड़ा होगा लाइफ में तो तभी खुश रहेंगे, नहीं। जैसे कि मैंने कहा रोज की लाइफ में जो है अपने आप ही मौके ढूंढते हैं खुश रहने के।
इनका करियर और जो इनकी डेडिकेशन है इनके घर की तरफ, इनके करियर की तरफ, यू नो, अच्छा करना चाहते हैं लाइफ में और दूसरों का भी अच्छा चाहते हैं, तो इनमें वो एंथुजियाज्म बहुत है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। वो एंथुजियाज्म रहता है इनमें कि मैं जो भी करूँगा अच्छा ही होगा, ठीक है। और ये है भी वैसे, जिसमें अपना हाथ पैर डालते हैं ना वो चीज़ अच्छी हो ही जाती है, ठीक है। मतलब इनके जो इनका नेचर ही है ना, जो इनकी वाइब है, आधी सक्सेस इनको उसी की वजह से मिलती है, ठीक है। कुछ बोलते हैं, अगर कुछ प्लानिंग करते हैं, ये उनमें से नहीं है जो हवा में कहते हैं ना, वर्ड्स घुमाते हैं, नहीं। इन्होंने अगर कुछ बोला है कि ये मैं करूँगा या ये मैं लाइफ में करना चाहती हूँ, ये मैंने प्लान बनाया है, ये करेंगे ज़रूर, ट्राई ज़रूर करेंगे। बोलने वाले लोगों में से नहीं है, करने वाले लोगों में से है। रिस्क लेना, जैसे मैंने कहा, बहुत पसंद है। फिर रिस्क से जो है इनका, जो कहते हैं ना, ये देखिए डेथ और रीबर्थ। अगर कुछ रिस्क काम नहीं किया है, पीछे छोड़ो, गया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, कुछ नया होगा। जो अपने कर्म का है वही मिलेगा, अच्छा किया है अच्छा मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन मैं भी लाइफ में कोशिश ही करती हूँ कि ऐसे ही हो जाओ, क्योंकि ये एक परफेक्ट लाइफ है ना। आप खुश रहते हैं रोज़ की लाइफ में, आप इंथुजियास्टिक रहते हैं, आप लाइफ में मौके ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कुछ बड़ा करने की, रिस्क लेते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जो काम नहीं किया है उसको पीछे छोड़ देते हैं और उसमें से अच्छा लेके आगे बढ़ते हैं और बस मेहनत करते रहते हैं। द व्हील इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग, क्योंकि लाइफ का एक सिंपल फंडा है कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, मेहनत करो उसका फल मिलेगा। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, वो पेशेंस भी है इस इंसान में, ठीक है। एक भी मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे इनमें ज़्यादा कुछ ट्रेट नज़र नहीं आ रहा। इनकी लाइफ ओवरऑल बहुत बैलेंस लगती है। तो पाइला बाबा ना बहुत लकी है। अगर ऐसे आपके ऑलरेडी आपके स्पाउस हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बट अगर आप ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। मतलब वेट करिएगा ऐसे इंसान की, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे ही होंगे। अब बढ़ते हैं इनका लव एक्सप्रेशन। ये कैसे आपको दिखाएंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं। अगर हो सकता है रोज़ आई लव यू ना बोले, बुरा ना मानिएगा, लेकिन देखेंगे कि लाइफ में ये कहाँ कहाँ कैसे आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, जिससे आपको एक तरह की इसको पीछे कर देते हैं इन कार्ड्स को ऊपर। आई होप आपको अब नजर आ रहे हैं कार्ड्स, यस आई थिंक सो। ऑल राइट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। रोमांटिक है, आप लोग डिनर्स पे जाओगे, आप लोग अकेले टाइम स्पेंड करोगे। अगेन जैसा कि मैंने कहा, भीड़ भड़ाके वाले इंसान नहीं है ये। आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, आपके साथ वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना पसंद करेंगे, आपको ये फील कराएंगे कि आपकी कंपनी इनके लिए काफ़ी है। इनको बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ हॉलीडे करना। ये जो हॉलीडे पर अकेले जाना चाहते हैं, उसके बाद अगर किसी के साथ जाना चाहते हैं वो है आप, ग्रुप में नहीं, ज़्यादा ग्रुप में नहीं, आपके साथ बैठ के बातें करना, एक ड्रिंक शेयर करना, अगर आप वो करते हैं। या मतलब बस एक कहते हैं ना, चाहे पहाड़ों पे जाके अकेले बैठो, घर पे अकेले बैठो, आपसे बातें करना। सबसे अच्छी बात, आपको ये फील कराएंगे कि आप इस रिलेशनशिप में बराबर हो, आप इक्वल हो इस रिलेशनशिप में। अगर आप मेल है, मतलब अगर आप फीमेल है, तो आपको ये फील नहीं कराएंगे कि तुम फीमेल हो तो मेरा ओहदा ज़्यादा होगा बीइंग अ मेल, नहीं। अगर आप फीमेल भी हो तो आपको कभी भी अपने जो कहते हैं ना इक्वालिटी के लिए यहाँ पे कभी बहस नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे साथ कुछ अनफेयर होता है। ये आपको हमेशा बहुत इक्वल फील कराएंगे। आपसे डिसीजंस जो है, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स जो कुछ भी होगी, ये जो प्लानिंग ये करते हैं, हमेशा आपसे डिस्कस करेंगे। आपका जो एडवाइस है वो उनको मैटर करेगा, डेफिनेटली मैटर करेगा। एंड रोमांटिक है, ये देखिए कैसे बैठे हैं दरिया किनारे और ड्रिंक चल रही है, डेट चल रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये आपको डेट्स पे ले जाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अकेले। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर कभी भी ये आपसे ऊंची आवाज़ में बात करें, या आपको लगता है आप इनसे कुछ डिस्कस कर रहे हो, या आप कुछ, या इन्होंने आपको कुछ समझाया और आपने इनकी बात नहीं सुनी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसा बोल दिया, थोड़ा गुस्से में बोल दिया,
या कुछ कहते हैं ना हक जमा के बोल दिया, प्लीज इनकी बात मानिएगा। ये थोड़ा इनका नेचर रह सकता है क्योंकि डेथ का कार्ड है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, लाइफ से गुजरे हुए, इन्होंने देखा हुआ है चीजें, इनको पता है दुनिया कैसे चलती है। व्हील, कर्मा, जैसे कि मैंने कहा, इनको पता है एक लाइफ का इनका फंडा सेट है, तो इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में, काफी जर्नीज देखी होती हैं। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी ही होते हैं जो अगर आपको कुछ बता रहे हैं और अगर आपको वो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको लगता है कि ये इंसान मुझे थोड़ा अग्रेसिव होके कुछ बोल रहा है या अपनी कोई बात मेरे पे थोप रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा है। सॉरी, तो वो इंसान अपने एक्सपीरियंस से आपको ये समझा रहा है, वो आप पे हक नहीं जमा रहे। इन्होंने ये जो स्वॉर्ड इस कार्ड ने पकड़ी हुई है, ये शोपीस नहीं है, ये खाली बस आपके घर के बाहर कोई गार्ड बैठा नहीं हुआ है तलवार या गन लेके आपको गार्ड करने के लिए। ये लिटरली तलवार ये आपको सेफ कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। ये आपको बोलेंगे कि ठीक है, तुम्हें इस वक्त लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो ऐसे ही है, लेकिन मैं लिटरली तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूं या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर तुम्हें मेरा बोला हुआ कुछ भी ऊंचा या अजीब लगता है, लेकिन उसमें एक सेंस है, उसमें केयर है, तो प्लीज मेरी एडवाइस मानो। जो कैट होती है, उसे हम साइकिक एबिलिटीज के लिए मानते हैं, उसे हम मानते हैं वो हमारी इंट्यूशन का एक हिस्सा होती है। हमारे टैरो में या मिस्टिक वर्ल्ड में कैट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इस इंसान को पता होता है जब खतरा आने वाला होता है, ये आपको एक तरीके से आपके गार्ड का काम करेंगे, आपको हमेशा उस चीज से बचाएंगे। नहीं मानोगे तो जी हाँ, आवाज ऊंची करेंगे, लेकिन वो आवाज ऊंची करना या अगर आपको उनका बोला हुआ कुछ खराब लगे, वो आपके अच्छे के लिए ही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, कुछ भी आप खुद करना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी, कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ आइडिया है, ये आपको हमेशा इंकरेज करेंगे कि प्लीज करो करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये उन दोस्तों में से होते हैं, ये उन फ्रेंड्स में से होते हैं, ये आपके फ्रेंड होंगे आपकी लाइफ में, उनमें से होते हैं जो आपका हमेशा साथ देंगे, हमेशा। ये आपको हमेशा बोलेंगे कि तुम करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यू ऑलवेज हैव माई एडवाइस। मेरा मतलब अपनी एनर्जी भी आपके काम में लगा देंगे, आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी डिस्करेज नहीं करेंगे कि ये तुम क्या उटपटांग बातें कर रहे हो, ये कैसा आइडिया है फिजूल का। नहीं, ये आपको बोलेंगे, क्योंकि ये भी खुद उनमें से ही है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कहते हैं वो करते हैं, रिस्क जरूर लेते हैं, तो ये आपको भी यही बोलेंगे। हो सकता है इनको अगर आपकी थोड़ा इमेच्योर भी लगती हो ना कि हाँ ठीक है इसमें मेच्योरिटी नहीं है साइड में, लेकिन वो बोलेंगे रिस्क लो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। बट जी हाँ, जहां पे उनको लगेगा कि आप बिल्कुल ही बिना सर पैर की बात कर रहे हो, जहां पे सेंस बन ही नहीं रही है, तो आपको ये वो काम करने से रोकेंगे। तो प्लीज उनकी बात मानिएगा। और हमेशा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि झुकिएगा, लेकिन जो ये कह रहे हैं ना उस पर पेशेंस दिखाइएगा, सोचेगा कि ये इंसान क्यों बोल रहा है ऐसा। टेम्परेंस कार्ड, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, सिर्फ डेली लाइफ में ही बैलेंस नहीं, काम और मस्ती के बीच में ही बैलेंस नहीं, डाइट, आपकी हेल्थ, हर चीज में ये आपकी बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। आपको बोलेंगे कि यार खाते ही रहते हो, कभी वर्कआउट भी कर लिया करो, अपनी लाइफ बैलेंस करो, सोते ही रहते हो, कभी टाइम से उठ जाया करो, हर चीज में बैलेंस। काम करते रहते हो अगर आप, तो बोलेंगे कि काम ही करते रहते हो, कभी अपने लिए टाइम निकाला करो, चलो यहाँ घूमने चलते हैं, थोड़ी हॉलीडे भी करनी चाहिए, थोड़ा टाइम कहीं, मतलब समझ रहे हैं आप। हर चीज में आपकी लाइफ में बैलेंस, आपके थॉट्स में बैलेंस। अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, आपको समझाएंगे, एक सिचुएशन की अच्छी साइड दिखाएंगे आपको बोलेंगे सांस लो भाई, जो हो गया ना कोई बात नहीं, अभी अच्छा सोचो आगे क्या करना है, वापस एक टांग पे कैसे खड़ा होना है। इंसान दो टांग पे नहीं खड़ा हो सकता है कई बार, ये आपको एक टांग पे खड़ा होना सिखाएंगे। तो पहले नंबर 1, यू वेरी लकी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं आपकी रीडिंग करके। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान वो होता है जो अपना, तो कहते हैं ना, बर्डन लेता ही है, अपनी तकलीफें तो भोगता ही है। ये अपनी फैमिली, अपने कोवर्कर्स जिनके साथ काम करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में कंसर्न्ड है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते हैं। तो
ये जो आप कहीं पे भी बैलेंस लूज कर रहे होगे ना, या कहीं पे भी लाइफ में इधर उधर भटक रहे होगे, कुछ सही नहीं चल रहा है, समझिए आपने कुछ काम शुरू किया वो नहीं चला, ये उनमें से है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा शेयर करेंगे। आप कोई मुश्किल में है, ये आपका साथ हमेशा देंगे, आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेंगे। आपका मतलब कुछ भी, आपने अगर कह लो इनकी बात नहीं मानी, जैसे कि मैंने कहा आपने इनकी बात नहीं मानी और फिर अब वो जो है आइडिया काम नहीं किया, कुछ गल ऊपर नीचे हो गया आपकी साइड से, हो सकता है गुस्सा हो, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ बोलेंगे चल भाई अब कर दिया ना, तो अब मैं भी, आपका कहते हैं ना, आपका वो फैलाया हुआ रायता उसको आपके साथ साफ करेंगे। तो आपके भी जितने ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम समझ के डील करना, आपकी हेल्प करना, आपके डाउन मोमेंट्स में, आपके अप मोमेंट्स में, न्यू बिगिनिंग्स में, एंडिंग्स में, ये इंसान हमेशा आपके साथ होगा। आपका भी लोड एक तरीके से ये ले लेंगे अपने ऊपर। सो ब्यूटिफुल एनर्जी, और रोमांटिक भी है, जानते हैं कि लाइफ कैसे चलती है और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है, कितना एक दूसरे के लिए करना ज़रूरी है, फैमिली कितनी ज़रूरी है। मतलब ये उनमें से हैं जिन कहते हैं ना, जो अपने जो खास लोग होते हैं ना, उनको अपने पास संभाल के रखते हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप होने वाले लोग हैं, जो इनके एक दो प्यार करने वाले हैं, जैसे आप हो अगर उनकी लाइफ में। इसलिए मेरे ख्याल से ये आपके लिए इतना कर सकते हैं क्योंकि इनकी लाइफ में और फालतू लोग हैं नहीं, ऑनेस्टली। सो पाइल नंबर 1, ब्यूटिफुल 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 रीडिंग। मतलब आप बहुत लकी हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल ऐसे ही हो। ये मतलब ये आइडियल सिचुएशन है। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, अगर आपके अभी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जैसे कि मैंने कहा, या गर्लफ्रेंड ऐसे ही हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। बाकी मैं बिल्कुल प्रे करूंगी कि आपको कोई ऐसा ही मिले। एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा इंग्लिश चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टैरो वॉन्ट के नाम से मेरा अकाउंट है, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लुक फॉरवर्ड टू फॉलिंग इन लव, बीइंग इन लव, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज किया था ये सनस्टोन। ओके, सो इसको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। तो पहले हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का बेसिक नेचर। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मैरिड हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, देखने के लिए कि क्या वो ऐसे ही है जैसा कि मैं यहाँ कार्ड्स में हम निकाल रहे हैं। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आप ये देख सकते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए कि क्या यही आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। सो ओके, ये कार्ड्स भी खोल देते हैं। सो 6 ऑफ wands, 9 of cups, ऑल राइट। सो पाइल नंबर 2, बहुत क्लियर कट मैं पहले बता देती हूँ, मुझे आपके पार्टनर ज़्यादा रोमांटिक नहीं लगते हैं, ठीक है। शायद आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देते हैं, काम में बहुत ज़्यादा बिजी। इस इंसान को पैसे से प्यार है, और पैसे से मतलब कहते हैं ना कि ये नहीं कि सब कुछ चाहिए लाइफ में, ऐशो आराम चाहिए, नहीं, ये सब नहीं। ये उनमें से हैं जो लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर ये शादी भी करना चाहते हैं तो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि पहले इनके पास इतना हो कि ये अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, ठीक है। लाइफ में स्टेबिलिटी इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये अपने आप को कहीं पे किसी रिलेशनशिप में देख पाते हैं व्हेन इट कम्स टू मैरिज, क्योंकि स्पाउस की रीडिंग है, ठीक है। स्टेबिलिटी नंबर 1 प्रायोरिटी है, और उस स्टेबिलिटी के भी कहते हैं ना कि इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, फिजिकल स्टेबिलिटी, बहुत तरह की स्टेबिलिटी होती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पैसा,
ये इस इंसान के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि पैसा लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करने को भी तैयार है और करते भी होंगे। आपको जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं लगता होगा कि पूरा पूरा दिन ये इंसान काम पे निकाल देता है, कहीं बार मुझे फ़ोन ही नहीं करता है, क्या चल रहा है। तो थोड़ा यस, कोई भी चीट नहीं कर रहे आपको। अगर ये आपको चीट कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने काम के लिए कर रहे हैं, और वो काम भी कर रहे हैं जिसमें वो आपकी खुशी भी देखते हैं। सो लवर्स रिवर्स में मेरे लिए यही होता है कि एक कम्युनिकेशन इशू, मुझे लगता है आपके बीच में अगर कभी झगड़े भी होंगे ना, ये इनके रिलेशनशिप्स अगर लोगों के साथ खराब भी होते हैं, जैसे मुझे लगता है इनकी फैमिली भी कंप्लेन करती होगी कि तुम काम में बहुत ज़्यादा रहते हो। अगर ये आपके बॉयफ्रेंड है तो आप इनको कंप्लेन करते रहते होगे कि तुम्हें तो अपने काम से बहुत प्यार है, तुम मुझे कॉल नहीं करते हो, मुझे टाइम नहीं देते हो। कम्युनिकेशन का इशू इस इंसान का सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा कम इमोशनल है, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी मुझे लगते नहीं है ये, क्योंकि मुझे लगता है यस, काफ़ी ज़्यादा ध्यान इनका काम पे ही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कहते हैं वो करना है, मतलब खाली कहने के लिए नहीं, ये प्लान कुछ अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। हमेशा नई डील्स, कुछ ना कुछ नया ढूंढना, काम के लिए ट्रैवल करना, शायद उससे भी जो मुझे लगता है आप लोगों के बीच में एक हमेशा वो रहता होगा कि यार तुम कितना ट्रैवल करते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे ये काम के लिए। इनको जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस है, जॉब है, कुछ भी है, अपने काम को आगे बढ़ाना, एक्शन, उसमें पूरा टाइम एक्शन रहना काम में, वैसी इनकी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत एडवेंचर। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी चाहता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली, चाहे काम पे हो, घर पे हो। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो स्टेबिलिटी घर पे तभी आएगी अगर वो इनके काम में भी है। तो इनके कहीं ना कहीं इनके काम का मूड, इनके जो है पर्सनल रिलेशनशिप का मूड जो है वो काम पे डिपेंड करता है। अगर काम पे इनका मूड खराब हो गया, कुछ सही से नहीं हुआ, रेडी रहिए कि वो पर्सनल रिलेशनशिप में निकलेगा, चाहे घर आके निकलेगा, रोज आपसे बात करने में कहीं ना कहीं निकलेगा। लीडर होते हैं ये अपने काम पे, बहुत दूर की प्लानिंग करना चाहते हैं, करते हैं। मतलब हम तो ये सोचते हैं कि आने वाला साल अभी क्या लेके आएगा, क्या करना है, अगले साल में क्या अचीव करना है। ये इंसान 10 साल पहले आगे की सोच के बैठा हुआ है, बहुत दूर की। मैं इतनी एज में रिटायर होना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस यहाँ पहुंचेगा, इतना मतलब तरक्की करेंगे, बहुत दूर की, बहुत लंबी सोच अपनी सक्सेस को लेके, अपने प्लान्स को लेके। लेकिन पॉजिटिव बात ये है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम को, इनके आइडियाज़ जो आते हैं ना वो अल्ट्रा सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल भी नहीं कह रही हूँ, अल्ट्रा सक्सेसफुल वैसे होते हैं। ये इंसान अगर अपनी एनर्जी लगा दे काम पे, जो ये सोच रहा है अपने आइडिया पे, इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई भी नहीं रोक सकता। हो सकता है ये ऐसे बैकग्राउंड से भी आए हो जहाँ पे इनकी फैमिली ने, इन्होंने शायद इतना पैसा नहीं देखा है, रिलेशनशिप्स टूटे हैं, फैमिली ब्रेक हुई है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रही है, दुख रहे हैं, कि वो इनका एक तरीके से मोटिवेशन बन गया है कि नहीं, मैंने अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को ये स्टेबिलिटी देनी है, मैंने वापस उस मुकाम पे खड़ा होना है जहाँ पे हमारे पास सब कुछ होगा। और इसके लिए ये उनमें से हैं जो आराम भी नहीं करते हैं। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट एनर्जी, मतलब अपने आप को ना, ये अपनी हेल्थ की चिंता करते होंगे, इनकी तबीयत खराब होती होगी तब भी काम पे जाना है, घर पे बैठेंगे तब भी इनका दिमाग काम पे ही रहता होगा, काम पे क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी इमोशनल अटैचमेंट अपने काम से ज्यादा है, पर ऐसे नहीं है कि आपसे नहीं है। ये हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि इनको अपने काम से बहुत प्यार है, जो है, और इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपको ज्यादा एक्सप्रेस, इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते होंगे। ये उनमें से है नहीं जो बहुत इमोशनल, ये मुझे पता है कैसे हमारे बिग डैडी पापा जैसी एनर्जी आती है। कुछ पापाज होते हैं ना, कभी कभी नहीं एक्सप्रेस करते हैं, बस वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन हर कोई को ऐसा लगता है कि बस इनको बस पैसा कमाना है। सो वैसे एनर्जी है इनकी कि ये भी हो सकता है। एक और सिनारियो ये है कि इनका जो है ना, क्योंकि पास्ट में दिल टूटा है जैसा मैंने कहा है, वो अब एक फैमिली डिस्प्यूट की वजह से भी होता है, फैमिली ने बुरे टाइम देखे हैं उसकी वजह से भी होता है, या खुद का रिलेशनशिप में इनका ब्रेकअप हो चुका है पहले, इनका दिल टूटा है,
उसकी वजह से ये थोड़ा कम इमोशनल हो गए और इन्होंने अपना ध्यान काम की तरफ लगा दिया। कहीं हो सकता है शादी की प्लानिंग थी, ये शादी की प्लानिंग कर रहे थे तो, लेकिन इनका वहां पे दिल टूटा है तो इन्होंने अपना सारा फोकस, इन्होंने कहा कि नहीं भाई, बेटर है अपने इमोशंस को जितना कम एक्सप्रेस करो, काम पे ध्यान लगा दो, सारा फोकस ही काम पे लगा दो, पैसे पे लगा दो। सो ये 2-3 तरह की आइडियाज, ये थोड़े 2-3 तरह की रीडिंग्स मेरे दिमाग में आ रही है इनके नेचर को देख के, डेफिनेटली। लेकिन लोग इनसे बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसा ये काम करते हैं ना, लोग वैसा काम करना चाहते हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं, ये उस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं कि हाँ भाई, लोग मुझे, मेरे काम करने के तरीके को, शेर है एक तरीके से, कहते हैं ना अकेले नहीं चलते, साथ शेर लेके चल रहे हैं, कोई हाथ लगा के बताए, डरते नहीं है किसी से। सो पाइल नंबर 2, मुझे लगता है कि थोड़ा आप कंप्लेन करेंगे रोमांटिक लेवल पे, लेकिन प्यार कम नहीं करते हैं। बस मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं आप इनको बोलोगे ये थोड़ा कोल्ड है, हिंदी में बोलते हैं ना ठंडे रहते हैं, तो वैसा थोड़ा एनर्जी आप देख सकते हो। अब ऐसा इंसान प्यार कैसे दिखाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इंसान आपसे प्यार करता है? ठीक है, कैसे, मतलब आप जानेंगे ये चीज। सबसे पहले, क्योंकि ऐसा सिनेरियो है और आपने इनका साथ दिया है, आपने इनकी ये पार्ट इनका समझा है और फिर भी इनको छोड़ा नहीं है, इनके साथ आप निभा रहे हो, ये हमेशा आपको वो क्रेडिट देंगे कि आपने इनका वो साथ दिया है। बहुत ही फेयर इंसान, जो भी इनके इस सक्सेस जर्नी में इनके साथ रहा है, इनके दुख में इनके साथ रहा है, इनके सुख में इनके साथ रहा है, जो आप हो, ये हमेशा आपको उसका क्रेडिट देंगे। इनके मन में हमेशा आपके लिए इतना ग्रैटिट्यूड रहेगा, इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड रहेगा, ये कहीं ना कहीं थैंकफुल रहेंगे हमेशा कि आप जैसे लोग इनके लाइफ में हैं, कि आप इनके पार्टनर हैं। और कहते हैं ना, अच्छे टाइम में तो सब साथ में आ जाते हैं, सब हेल्प करने भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपना अपना भी फ्यूचर उसमें दिख रहा होता है, अपना भी वो दिख रहा होता है बेनिफिट। लेकिन इनको पता है कि मेरे लिए कौन है, मेरे लिए मेरे स्पाउस मेरे साथ खड़े थे, मेरी बीवी मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे इस काम में, तो ये आपको हमेशा वो क्रेडिट देंगे, हमेशा आपको एक थैंक यू अपने तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट। इतना कुछ होने के बाद ना, क्योंकि आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत एडजस्टिंग हो गए इस रिलेशनशिप में, कॉम्प्रोमाइज मुझे थोड़ा आपकी तरफ से ज्यादा दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स, ये अपने आप को इसलिए सिर्फ कहते हैं ना कंप्लीट मानते हैं क्योंकि आप इनके लाइफ में हो। इन्होंने शायद, क्योंकि इनकी लाइफ ऐसे ही थी, इनको पता थी ऐसी होनी है, ये करना चाहते हैं, ये हमेशा, मैंने कहा ना कहीं थैंक यू बोल रहे होंगे भगवान को कि आप इनकी लाइफ में आए। एक फुलफिलमेंट, एक ये। और मैं आपको बताऊं 9 ऑफ कप्स कैसे होती है, ये एक विशफुल कार्ड होता है कि आप कहीं पे बैठ के मन्नत मांग रहे हो कि जो मैं आज कर रहा हूं इसका फल मुझे देना, ताकि ये मैं औरों के साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, तो ये जो बैठ के ये इंसान अकेले बैठ के जो ये प्रे कर रहा है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, ये आपके लिए भी कर रहे होंगे कि जो मैं विश कर रहा हूं या जो मैं विश कर रही हूं कि मैं इतनी स्टेबल हो जाऊं कि फिर मैं ये सारा वक्त, ये सारा जो इमोशन है अपने पार्टनर के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकूं, मैं उनको वो सब कुछ दे सकूं जो मैं देना चाहता हूं, चाहती हूं, जो मैं करना चाहती हूं। फिर हम हॉलिडे करेंगे, फिर हम यहां जाएंगे, मैं इनको फिर वो चीज लेके दूंगा, मैं फिर इनके लिए ये करूंगी आगे जाके। तो ये थॉट्स में इनके, मैंने कहा ना, सेल्फिश नहीं है बिल्कुल भी, हमेशा अपने साथ वालों के बारे में सोचना। और ये आपको रियलाइज होगा, ये आपको रियलाइज कराएंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जहां पे भी ये आपको क्रेडिट, इनको आपको बोलना होगा ना, ये आपको बोलेंगे जरूर, तो एक चाहे मतलब महीनों में एक बार बोले, लेकिन जब बोलेंगे ना आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट हूं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कुछ करना चाहते हो, ये इंसान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। एक दोस्त मिलेगा आपको अपने पार्टनर में, ये आपके फ्रेंड की तरह हो जाएंगे, ये उनमें से रहेंगे कि अगर आपको टाइम ही नहीं दे रहे ना, इनका इमोशनल सपोर्ट, बॉन्ड्स है, इमोशंस, काम, पैशन, एक्सपेंशन,
आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो सकता है आपका मन करे, आप खुद से कुछ करना चाहते हो, आपकी नई नौकरी है, कुछ आइडिया है आपके दिमाग में, या आपको इंसान हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी, सुख दुख में कुछ भी टाइम आ जाए, आप रिस्क लो या आपका साथ देंगे, आपके प्लान में हमेशा आपके साथ शामिल। तो बहुत इनकरेजिंग, और ये एक ट्रू फ्रेंड की एनर्जी होती है, ये आपके दोस्त बन के रहेंगे। अगर रोमांस ज़्यादा, मैं आपको बोल रही हूँ ना, अगर ज़्यादा आपको आई लव यू ना बोले ना, आपको लगे कि ये रोमांटिक नहीं है, मतलब आपको शायद था कि एक बहुत ही, मतलब हम हाथ पे हाथ पकड़ के चलेंगे और ये इंसान मुझे रोज़ शायद सुबह उठ के ये बोलेगा, ये वो नहीं, लेकिन ये आपके दुख के टाइम में, आपके हर प्लान में ये आपके साथ होंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। और मुझे लगता है वो और भी अच्छी बात है, रोज़ आई लव यू बोलने से अच्छा तो ये कुछ मुश्किल टाइम होते हैं लाइफ के, जहाँ पे आपको पता चलता है कौन आपका है कौन नहीं है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स जो है थोड़े कभी कभी मुझे लगता है कि ये ना ऐसा भी हो सकता है कि ये कहते हैं ना कि इंसान को मिस आउट का फियर रहता है, आपके पास बहुत सारे रास्ते भगवान आपके सामने खोल देता है और फिर आप सोचते हो कि अगर मैंने प्यार चुना तो शायद मुझे पैसा छोड़ना पड़ेगा, अगर मैं आज उस हॉलिडे पे चला गया तो पीछे से 3 दिन का लॉस हो जाएगा, अगर मैंने मतलब 6 घंटे चैन से सो लिए तो पता नहीं पीछे से क्या हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको ये लाइफ में, मैं एक बात बता दूं, जो भी, एक तो पहली बात, ये कई बार इनके लिए मुश्किल होगा चूज करना आपके और काम के बीच में, लेकिन ये करेंगे, ये डेफिनेटली करेंगे। और यस, ये जो पैसा कमाएंगे ना उससे आपको शॉपिंग बहुत कराएंगे। हो सकता है आपको लगे कि ये मटीरियलिस्टिक ही है, मतलब मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए कि बस तुम मुझे शॉपिंग कराते रहो, मुझे जो बस मटीरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, बैग चाहिए, कपड़े चाहिए, नहीं, लेकिन आपकी हर नीड पूरी करना, सोचना कि आपके पास किस चीज़ की कमी होगी कि ये वो आपकी पूरी कर सके। तो एक चीज़ का आपको हमेशा वो, मतलब ये बांध के चलो अपने दिमाग में कि आपको जो चाहिए आपको हमेशा मिलेगा, एटलीस्ट मटीरियलिस्टिकली ये हमेशा आपके बारे में सोचेंगे कि आपको वो कंफर्ट दे, आपके साथ दुनिया घूमे, आप जहां, मतलब घर में आपने बस कोई चीज़ बोली है और आपको वो मिले, ये ऐसी लाइफ आपको देना चाहते हैं। तो अगर आपको कभी ना लगे ना कि नहीं ये इंसान सिर्फ पैसे से मुझे इम्प्रेस करना चाहता है, आप प्लीज सोचिएगा इस बात को कि ये पैसे से भी इसलिए इम्प्रेस कर रहा है आपको क्योंकि कहीं ना कहीं दिल से आपको प्यार करता है। इसको कुछ नहीं मिल रहा इंसान को पैसे खर्च करके दूसरे पे, पर ये आपको वो कंफर्ट देना चाहते हैं। वो जो चीजें आपको लेके भी दे रहे हैं ना, वो सबसे पहले आपके कंफर्ट के बारे में सोच रहे हैं, केयर करते हैं आपकी। लेकिन यस, कभी कभी ऐसे आपको वो मोमेंट्स आएंगे लाइफ में कि कहीं आपको लगेगा कि इन्होंने काम को मेरे ऊपर चुना है, अरे हमने तो यहाँ जाना था इस वीकेंड, और ये आपको बोलेंगे कि सॉरी मैं नहीं जा सकता, मेरे ऑफिस में ये काम आ गया है। तो आपको वो फील होगा कि काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझिएगा इस बात को कि वो भी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है, इवेंचुअली वो चाहते हैं कि जो उनको रिजल्ट मिले वो आपके साथ शेयर कर सके, आपकी नीड्स पूरी कर सके, फैमिली की नीड्स पूरी कर सके। फाइन टेस्ट, मैं ये नहीं कह रही कि रोज फूल देने हैं, ये आपको महंगी चीजें देना चाहते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने का शौक होगा इन्हें, सस्ता टिकाऊ नहीं, ये आपको एक्सपेंसिव चीजें, लग्जरी देना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा, ये इंसान सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फ पड़ रही हो, आग लगी हो, बारिश, तूफान, भूकंप, जितना मैं खराब सोच सकती हूँ मैं सोच रही हूँ, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं पे अकेले भी फंस जाओ और आप इनको बोलोगे ना, चाहे मैं कई बार मैं कह रही हूँ ना कि हो सकता है काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन जब आप सचमुच में तकलीफ में होगे, ये इंसान आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। कहीं फंस जाओगे आप और आपने इनको फ़ोन किया कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, या आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, मेरी एनर्जी आज डाउन है, कुछ मतलब सही नहीं लग रहा है, कहीं मेरी गाड़ी खराब हो गई है अकेले जंगल में, ये इंसान आपकी हेल्प करने के लिए पहुंचेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा आपको कभी भी। तूफान में अकेला ना छोड़ने वाला इंसान कभी भी। और दूसरा, ये पेंटिकल्स एनर्जी ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा आई है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि
पैसा इम्पोर्टेंट है, तो बस फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी, मौसम की डिफ़िकल्टी, इमोशनल डिफ़िकल्टी, आप अकेला नहीं महसूस करोगे। आपका कंपटीशन सिर्फ काम से है इनके साथ। आपकी, अगर मैं लिटरली बोलूँ ना, आपकी सौतन जो है ना, वो काम है, वो इनका काम है और कुछ नहीं है। लेकिन प्लीज़, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी मैटर करती है। आप कहीं पे भी अकेले जाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं ध्यान रहता है कि हाँ, ये बाहर हैं, ये सेफली घर पहुंच जाएं, ये सेफ रहें, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, घर में किसी चीज़ की कभी कमी ना हो, कहीं से मेरे कुछ भी मत, अगर ये चाहता हो इंसान, मेरा पार्टनर को चाहता हो तो मैं इनको दूं। सो पाइल नंबर 2, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, और ये हो सकता है उनका तरीका अपना प्यार एक्सप्रेस करने का। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टैरो वॉन्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, एंड आप लव एक्सप्रेस करते रहिएगा। वो ज़्यादा करें या ना करें, आप उनका सपोर्ट हैं, वो आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे पाइल नंबर 2। बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग, एंड आपने चूज़ किया था सिट्रीन। तो इसको हम यहाँ साइड पर रख देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर, उनकी एनर्जी। ओके, वेरी नाइस। सो ये है उनका बेसिक नेचर, उनके ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, एंड ये है कि किस तरह वो आपको लव एक्सप्रेस करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हर कोई रोज़ उठ के आई लव यू नहीं बोलता, रोज़ आप डेट्स पे नहीं जाते, रोज़ को एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देता है। तो ये फ्यूचर स्पाउस जनरल लाइफ में क्या फील करते हैं और किस तरह आपको फील करवाएंगे कि हाँ, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। ओके, सो पहले उनका नेचर देखते हैं। आई थिंक उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है, फीमेल साइड, हर किसी में मेल फीमेल साइड होती है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। हमारे में मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी होती है। मुझे लगता है उनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी अभी मेरे कैमरा के टिकर में 111 हुआ था, तो कंफर्मेशन लेती हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा, एक माँ कैसे अपने बच्चे का ख्याल रखती है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग, जिनसे प्यार करते हैं उनको संभाल के रखने वाले, वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मतलब अनकंडीशनल लव एक तरीके से जो लोग दिखाते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी मुझे वैसे लगती है। ठीक है, बच्चों से प्यार, फैमिली से प्यार, जो अपने पास है वो उनसे बांटना, मतलब पैसा है तो वो भी बांटना, प्यार है वो भी बांटना। मैं जिनसे प्यार करती हूँ उनके पास मुझसे ज्यादा हो, उनकी केयर करना, वैसे लोग। ठीक है, और क्रिएटिव भी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसी नहीं कि खाली गिफ्टिंग और ये वो उठा के कुछ पकड़ा दिया क्योंकि केयर करते हैं, नहीं, सरप्राइजेस प्लान करते होंगे, आइडियाज बहुत आते होंगे इनके दिमाग में कि आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या हटके कर सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है तो सरप्राइज पार्टी थ्रो करना, आपको कुछ चाहिए था अपने बर्थडे पे, कुछ स्पेशल ओकेजन पे, किसी फ्रेंड को चाहिए था, किसी को भी। और मैं खाली ये रोमांटिक उसमें नहीं बोल रही, क्योंकि जनरल लाइफ की रीडिंग पहले उनकी देख रहे हैं, फिर आपको कैसे शो करेंगे वो दिखते हैं। लेकिन हाँ, हर किसी को स्पेशल फील कराना कि क्या करें कि उनको उससे लगे, उस इंसान को खुशी लगे, कि मतलब पता चले कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये इंसान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। हमेशा उनके लिए अच्छा सोचना, गलती हो जाए तो माफ़ करना, उनको मतलब ट्रू मदर टाइप नेचर। ठीक है, ट्रू मदर, इमोशनल, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल है। ठीक है, अग्रेसिव नहीं, बट इमोशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनमें। ठीक है, हाईली इमोशनल इंसान, और जो एक्सप्रेस भी करते हैं अपने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, क्या फील करते हैं किसी के लिए। हो सकता है ये उनमें से हो जो अपनी मदर के भी बहुत क्लोज हो।
ठीक है, मदर का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो सकता है इनके लाइफ में, तो मदर से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स यहाँ रिवर्स में है। कभी कभी जो दोस्त, जो लोग इनका साथ नहीं देते हैं, या कहते हैं ना इमोशनली जिन्होंने इनको हर्ट किया है, जो उनके कुछ दोस्त हो सकते हैं, पास के रिलेशनशिप हो सकते हैं, ये उनसे दूर अपने आप चले जाते हैं। इनको पता है क्या चीज़ किन लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है यस, कहीं ना कहीं ये हर्ट होते हैं, जिन लोगों से प्यार करते हैं और वो लोग इनको हर्ट करते हैं, इनको अफेक्ट करता है, इनको इमोशनली वो अफेक्ट करता है। तो ये अपनी लाइफ में ऐसे बहुत लोगों से इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं। ठीक है, वो दोस्त हो सकते हैं, वो पास्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कि ये समझ गए कि किस चीज़ से कौन मेरे अपने लोग हैं और किनको इतना ज़्यादा ये जो प्यार अनकंडीशनल लव देना है, ये लोग कौन है। कोई चीज़ इनको अगर इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करती है, जैसे आज हो सकता है ये कुछ करते हो, बहुत इंजॉय करते हो, पार्टी करते हो, चलो ठीक है, पार्टी जाना बहुत पसंद था, इमोशनली भी खुश रहते थे, वहाँ पे दोस्त होते थे, साथ में चीज़ें करते थे, बातें करते थे, ड्रिंक करते थे, कुछ भी करते थे, वो इनको एक तरीके से इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता था। लेकिन इनको एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि अब ये मुझे इमोशनली खुश नहीं करता है, मुझे अब बाहर जाना पसंद नहीं है दोस्तों के साथ, या कुछ भी, मतलब अब ये चीज़ मुझे मन से खुश नहीं करती है। तो ये उस चीज़ को अपने आप छोड़ के आगे निकल जाते हैं। ये वो चीज़ जहाँ पे इमोशंस इनको खुश नहीं करते हैं, उस चीज़ से अपने आप दूर चले जाते हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल हो, इंसान हो, दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो। ठीक है, तो क्योंकि इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं इमोशनली अफेक्ट होते हैं। इमोशंस इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप में से और अपनी मदर में से किसी को चूज़ करना हो, तो इनको पता है कि इमोशनली ये कहाँ खुश हैं और किसको चूज़ करना है। और ये आपने अभी अभी किसी ने पीछे पटाखे फोड़े हैं, विच इज़ नॉट गुड, बट इसको भी एज अ कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं, बट अच्छी चीज़ नहीं है। सो यस, इमोशंस इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनली खुश नहीं है, वहाँ नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उनमें से भी होते हैं कई बार पैसा कमा रहे हैं, पैसे से भी खुशी नहीं मिल रही, बहुत कमा लिया, छोड़ दो, चलो यात्रा पे निकल जाओ, क्योंकि वहाँ पे पता है इमोशनल खुशी वहाँ मिलेगी। ऑलराइट, और आई थिंक एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एक माँ कैसे होती है, इमोशनली होती है, अपने जो लोग होते हैं उनसे प्यार करने वाले, जिस चीज़ से अटैच्ड होती है, इमोशन सबसे हाई होते हैं एक माँ के। तो वैसे ही जैसे मैंने कहा, इनकी फेमिनिन एनर्जी बहुत वैसे हाई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों के साथ मिलके काम करना। मुझे लगता है अपने काम में ये अपनी टीम के साथ इनकी बहुत बनती होगी। ये जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जिन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनके साथ काम करना, मिल के कुछ बनाना। ये ऐसा इंसान नहीं है जो अकेले अकेले क्रेडिट चाहता है, अकेले अकेले सब कुछ कर जाता है, नहीं। लोगों के साथ मिल के कुछ बनाना, एक रिलेशनशिप में अपना उतना ही एफर्ट देना जितना बाकी इंसान दे रहे हैं। ठीक है, और क्रेडिट सब में बांटना, सेल्फिश एनर्जी बिल्कुल नहीं है। सबको अपना क्रेडिट देते हैं, सबके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। मुझे लगता है इनके ऑफिस के लोग भी इनसे बहुत खुश रहते होंगे, जो जिस इंसान के साथ ये काम करते हैं, क्योंकि ये उनकी भी बहुत केयर करते हैं। इनको पता है कि हाँ, एट वर्क ये इंसान मेरे लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो ये उनकी भी बहुत केयर करते हैं। हो सकता है एक इंसिडेंट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, पास्ट में ये चीट किए गए हैं, किसी ने इनको चीट किया है किसी दूसरे इंसान के लिए, सो उसका भी एक इम्पैक्ट रहा है इनकी पर्सनैलिटी पे। उससे भी शायद इनको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगा हो उस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद, लेकिन संभले हुए हैं अब, क्योंकि लाइफ में टेम्परेंस एनर्जी, बैलेंस वापस है, इनको बैलेंस करना आता है। मुझे लगता है कि जैसे कि एक माँ होती है ना, सही खाना खाना, बेटा ये खाओ, बेटा ये पियो, ऐसा करो, ज़्यादा ये मत करो, ये कम मत करो, कैसे केयर करते हैं, बिल्कुल वैसी एनर्जी, टेम्परेंस, एनर्जी ऑफ बैलेंस। ये मुझे लगता है टाइम से उठते होंगे, जितना काम करना है उतना ही इंजॉय करते होंगे। इम्पोर्टेंस पता है इनको इंजॉयमेंट और काम दोनों की। जितना जंक खाते हैं तो पता है कि बाकी के दिन हेल्दी खाना है। बैलेंस, अगर गुस्सा आता है तो पता है कि
किसी को मनाना भी कैसे है, अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इंसान को ना अपनी कमियां पता होती हैं, ये उनमें से नहीं होते हैं अपने खुद के उससे नहीं भरे हुए, नहीं, इनको अपने प्लस पॉइंट्स पता है, इनको अपने नेगेटिव्स भी पता है, इनको पता है ये कहाँ लैक करते हैं, कहाँ पीछे रह गए हैं और किस चीज़ में ये बहुत अच्छे हैं। इनको अपने स्किल्स पता है, अपनी क्वालिटीज़ पता है, अपने नेगेटिव्स पता है, अपने पॉजिटिव पता है। तो उस टाइप के ये इंसान है। और ये मतलब दूसरों को भी बैलेंस रखने वाले, इनकी एनर्जी दूसरों को हमेशा पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करती है, चाहे वो काम पे हो। अगर काम पे मुझे लगता है कि कुछ गलत हो गया है, कुछ पैनिक हो गया है, टीम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लोग आपस में जैसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कुछ प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है ठीक से, ये इजीली उसको वापस बैलेंस में कर सकते हैं, ये सिचुएशन को संभाल सकते हैं। ये सबको बोलेंगे कि भाई देखो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे ठीक करो। अगर दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो मुझे लगता है ये वो इंसान है जो सब कुछ ठीक करवाता है लोगों के बीच में, उस एनर्जी को उस टाइम पे बैलेंस करता है, चीज़ें वापस लाने में उसको बैलेंस करता है। और बैलेंस पसंद है, ये ऐसी ही लाइफ चाहते हैं, बैलेंस लाइफ सब चाहते हैं, लेकिन इनको बैलेंस एक्चुअली करना आता है। क्योंकि इमोशनली जैसे मैंने कहा ना, कुछ सेटिस्फाई नहीं करता उससे आगे बढ़ जाओ, रुकने का फायदा नहीं है, काम पे ध्यान दो। सो काम से भी प्यार करने वाले, अपनी लाइफ से प्यार करने वाले, जिन लोगों से प्यार करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, उनका वेल विशर की तरह रहते हैं। सो आई थिंक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस इंसान की, आपके फ्यूचर स्पाउस की। चलिए अब देखते हैं कि इनका प्यार करने का क्या तरीका है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं। डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं अभी तो ये आपसे शादी करना चाहेंगे। फैमिली में इनका विश्वास है, लाइफ की इमोशनल स्टेबिलिटी में इनका विश्वास है, पार्टनर होना चाहिए, एक स्टेबल लाइफ होनी चाहिए, तो वो ये डेफिनेटली चाहते हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको गैदरिंग्स में कभी कभी जाना पसंद है, शादियां एंजॉय करते हैं। अपने जो लोग हैं ना, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना इनको बहुत पसंद है। उनके साथ मुझे लगता है फैमिली में एंजॉय करते हैं, या गिने चुने 3-4 दोस्त होंगे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, उन्हीं के साथ एंजॉय करना, उन्हीं के साथ अगर पार्टी करनी है तो उन्हीं के साथ करनी है, उठना बैठना उन्हीं के साथ। एंड शादी का कार्ड है एक तरीके से 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैरिज में स्टेबिलिटी, मैरिज तो स्टेबिलिटी इस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें हमेशा आपको एक्सप्रेस करेंगे कि आप इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हो और ये आपसे शादी करना चाहते हैं। तो स्ट्रेट अप ये आपको बोल ही देंगे कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। तो आपसे शादी ही इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आपसे प्यार बहुत करते हैं, इमोशनल है, तो ये चीज हमेशा एक्सप्रेस करेंगे आपको। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लाइफ में हमेशा कहते हैं ना आगे करना, कुछ अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाना, कोई नई चीज को लेके प्लान करना। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, पैसे को लेके कुछ लाइफ में आगे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये हमेशा आपका साथ देंगे। और ये आपको अगर कहीं पे इनको लगता है ना कि नहीं यहाँ पे लॉस हो सकता है, ये मत करो, तो ये आपको वो भी बताएंगे। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये हमेशा आपके एडवाइजर। पेज क्या होता है, एक लाइफ में एक यंग एनर्जी होती है। पैसे को पेज एक गुड न्यूज़ भी लाता है, पेज आपको इन्फॉर्मेशन लाता है, पेज आपको एक न्यू बिगिनिंग लाता है। ठीक है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, और चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको पैसे खर्चने हैं, ये इंसान आपको पैसे खर्चवाएगा। कभी आपको कुछ खरीदना है, कुछ प्लान करना है फ्यूचर के लिए, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। पर जहाँ पे आप कुछ ऊपर नीचे कर रहे होगे, ये आपको टोकेंगे ज़रूर, आपको ज़रूर बताएंगे कि ऐसे मत करो, यहाँ पैसे फालतू खर्ची मत करो, जैसे हमारी माएँ बोलती हैं। तो ये वैसे भी होंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज आएगा आपके पास कि कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, कुछ डिसएग्रीमेंट होती है, कुछ चीज़ें आप दोनों अग्री नहीं करते हो, ये इंसान आपको सॉरी बोलेगा। और ये सॉरी बोलने से अपने आप को छोटा नहीं समझते हैं, ये सॉरी बोलने से अपने आप को ऐसे नहीं मानते हैं कि कुछ कम नहीं मानते हैं। इनका दिल वैसा है, इन्होंने जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है लाइफ में पास्ट में ये एक्सपीरियंस किया है कि काश उस इंसान ने सॉरी बोल दिया होता तो आज चीज़ें ठीक होती।
काश मैंने उस इंसान को सॉरी बोल दिया होता तो आज वो मेरे मेरे उस इंसान के साथ रिलेशनशिप बेटर रहते। ये जानते हैं कि सॉरी बोलने की, सॉरी कई बार सरेंडर करना, एक रिलेशनशिप में गिवन करना कि भाई कई बार अपने ऊपर गलती ले लेना कैसे रिश्तों को बचाता है। तो इनमें कभी भी वो ईगो नहीं होगा या प्रॉब्लम नहीं होगी कि इनको सॉरी बोलने में दिक्कत नहीं होगी आपसे, कभी भी नहीं, क्योंकि उनको पता है मैं किसी अपने को ही बोल रहा हूँ। इमोशनली जैसे कि मैंने कहा दोबारा अटैच्ड है आपसे, तो जिनको प्यार करते हैं उनको सॉरी बोलने में इनको दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ इनको पता है कि आपका दिल टूटेगा इस चीज़ से, अगर मैंने ऐसे किया तो ये चीज़ इंसान को इफेक्ट करेगी। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये वो चीज़ ना करें जिससे आपका दिल टूटेगा। पूरी कोशिश करेंगे, आपके हार्ट को सिक्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे, हमेशा आपके दिल को खुश रखने की। नहीं चाहते आपका हार्ट हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है ये जानते हैं कि पास्ट में आपके साथ भी क्या हुआ है, हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो। तो ये हमेशा जैसा कि मैंने कहा आपके हार्ट को गार्ड करेंगे, नहीं चाहेंगे कि आपका दिल कभी टूटे। 4 ऑफ कप्स, और इसको मैं यहाँ कर देती हूँ क्योंकि ऐसे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन होगा। 4 ऑफ कप्स में आप इस इंसान को देखो, इसके सामने 3 कप्स है जिसको लेके ये परेशान है, और ये है आपके फ्यूचर स्पाउस। आपकी लाइफ में होप लेके आएंगे कि जो पुरानी चीज़ें हैं, किसी चीज़ पे आप अटक जाते हो, कुछ होता है, थोड़ा स्टबर्न एक्ट करते हो कभी कि नहीं मुझे तो चीज़ें ऐसी ही चाहिए, नहीं मुझे तो लाइफ ऐसी ही चाहिए। अगर हमारी बहस हुई है, नहीं ये जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे ही है। ये हमेशा आपको समझाएंगे कि देखो इस लाइफ को जो सिर्फ मिला है ना उस पर ध्यान, या जो खराब है या जो जा चुका है उस पर ध्यान मत दो, नया कुछ आएगा। लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव से आपको समझाना कि लाइफ में सब कुछ नेगेटिव नहीं होता है, खराब नहीं होता है। अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया है कोई बात नहीं, यूनिवर्स भगवान हमेशा हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देंगे उसको ठीक करने के लिए। कुछ बेटर आएगा लाइफ में। हो सकता है ये सब आपको लग रहा हो कि ठीक था, लेकिन ये आपको बोलेंगे कि अरे इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा, डोंट वरी। तो क्या होगा अगर यहाँ पे पैसे थोड़े चले गए? तो क्या होगा अगर उस इंसान ने तुम्हें चीट किया था? तो क्या होगा अगर तुम्हारे इस फ्रेंड ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, कुछ ऊपर नीचे हो गई? पर ये आपको हमेशा आपको लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए नजरिए से आपको देखना सिखाएंगे, आपको इनकरेज करेंगे। सो नेगेटिविटी से ये इंसान आपको हमेशा बचाएगा, और आपको ये सिखाएंगे कि स्टबर्न होना, किसी चीज पे जबरदस्ती अड़े रहने से वो चीज नहीं मिलती है। वो सिर्फ मिलती है अगर आप उसको लेट गो करो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, उसके लिए काम करो, अपना नजरिया बदलो, तो ऑटोमेटिकली जो बुरा हुआ है वो समझ में आ जाता है कि वो अच्छे के लिए ही हुआ था। क्योंकि हो सकता है आप में से काफी लोग पुराना जख्म साथ लेके चल रहे हो सकता है। हो सकता है आप में से किसी की पहले शादी टूटी हो या आपकी दूसरी शादी हो, और कई बार आपको ये हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है कि ये इंसान आपका दिल तोड़ेगा। पर ये आपको सिखाते हैं या किसी और ने आपका दिल तोड़ा है, आपके दोस्त ने आपका दिल तोड़ा है, फैमिली में कुछ हुआ है, बट ये इंसान आपको कह रहा है कि प्लीज रिलैक्स करो, ये जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, हम इससे भी अच्छा करेंगे, लाइफ वापस अच्छी होगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मुझे दिख रहा है 4 ऑफ कप्स। बैलेंस जब आप लाइफ में खो देते हो, एक ही तरफ अटक के, ये इंसान आपको इनकरेज करेगा प्लीज लाइफ में बैलेंस वापस लाओ। खुशियां, इन्फिनिटी, पैसा, ये सब कुछ तभी मिलता है जब आपके लाइफ में बैलेंस हो। क्यों? क्योंकि ये खुद बैलेंस्ड है। टेम्परेंस, ये बैलेंस की इंपॉर्टेंस जानते हैं, इसलिए आपको हमेशा बैलेंस करने को बोलेंगे चीजें। ज्यादा खा पी रहे हो, ज्यादा कुछ क्योंकि खुद तो जानते हैं अच्छी डाइट की इंपॉर्टेंस, खुद कुछ गलत बार बार खाए जा रहे हो, अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बैलेंस लाओ। पैसे कहीं फिजूल ज्यादा खर्च रहे हो तो बैलेंस लाओ। हर चीज में आपको बैलेंस करना। कई बार मुझे लगता है कि आप काम ज्यादा करते हैं और एंजॉय नहीं कर रहे हैं, या आपने 2 नौकरियां भी क्या, एक बिजनेस भी खोल रखा है, एक जॉब पे भी जाते हैं, जगल नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल नहीं पा रहे हैं आप दोनों, मतलब आप। तो ये आपको हेल्प करेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने में, आपको आइडियाज देंगे, आपको एडवाइस देंगे कि आपको ये चीज कैसे बैलेंस में लानी है, क्या करना है।
पैसे को कैसे बैलेंस करना है। पेज ऑफ पेंटिकल, जैसा कि मैंने कहा कई बार, आप हो सकते हो पैसा बिना सोचे समझे खर्च करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है, चाइल्ड लाइक। बच्चा कैसे खुश हो जाता है पैसे मिलते हैं और उसको उड़ाने होते हैं। तो कई बार हो सकता है आपको खर्चा करना बहुत पसंद हो, लेकिन ये वो होंगे जो आपको बोलेंगे कि ठीक है अब बहुत खर्चा कर लिया। हर चीज का एक लिमिट होता है, एक बैलेंस होता है। सो यस, ये तरीके हैं पाइल नंबर 3, जिस तरीके से आपको हमेशा फील होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और आई थिंक उनकी एनर्जी खुद की बहुत ब्यूटीफुल है। टेम्परेंस की एनर्जी एक्चुअली जैसे भी आती है जिस इंसान में, वो इंसान अपने आप ही बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत पॉजिटिव होता है। शादी करना चाहते हैं आपसे, शादी की इम्पोर्टेंस जानते हैं, पैसे की इम्पोर्टेंस जानते हैं, आपके हार्ट को सिक्योर रखना जानते हैं, आपको हमेशा लाइफ में पॉजिटिवली आगे कैसे बढ़ना है, आपके एडवाइजर बन के रहेंगे ये। सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। अगर आप इंग्लिश में भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो। और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।